दोनों जब एक साथ दोबारा समनिंग जुत्सु करते हैं तो जिराया का गामाबुंता समन होता है सुनाडे का एक स्लग जिसका नाम है कात्सुया, और ओरोचिमारू के जुत्सु से मांडा नाम का एक अजीब सा दिखने वाला सांप समन होता है। वैसे मैं बता दूं, थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के समय ये तीनों एक साथ एक टीम में थे। आप सबको ये पहले से पता है कि इन तीनों को लेजेंडरी सानिन कहा जाता है, लेकिन जब वो इन क्रीचर्स को समन करते थे तो ठीक उन्हीं की तरह ये तीन थ्री डेडलॉक के नाम से उन दिनों पूरे निंजा वर्ल्ड में फेमस थे। तो यहाँ सबसे पहले गामाबुंता बोलता है, क्या कमाल का नजारा है। एक और मांडा और ओरोचिमारू तो दूसरी ओर कात्सुया और सुनाडे। इन्हें देख के मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं। हे जिराया, कि तेरे पास रुमाल है? मुझे तो रोना आ रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ जोक मारने के लिए नहीं बुलाया है, समझे? बस याद रख, आज हमें किसी भी तरह इस ओरोचिमारू का खेल खत्म करना है। तभी सोर ओरोचिमारू मांडा को समन करने की वजह से उस सांप को ओरोचिमारू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे बोलता है, ओरोचिमारू, मुझे यहाँ पर बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे समन होना अच्छा नहीं लगता। मैं तुझे अभी खा जाऊंगा, समझे? शांत हो जाइए मांडा, अगर इस वक्त आप हमारी मदद करोगे तो हम इनाम देंगे आपको। अबे तेरी औकात क्या है? तू तो बस एक नौकर है। अब तू सुन ओरोचिमारू, मैं चाहता हूँ ये सब खत्म होने के बाद तू मुझे 100 लोगों की कुर्बानियाँ दोगे, नहीं तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर कबूटो सोचता है, ये क्या हो गया? लगता है इसे समन करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। तभी दूसरी ओर सुनाडे कात्सुया को बोलते हैं, कात्सुया, उस लड़के को जल्दी शिजुने के पास भेजो और उससे कहो कि इस लड़ाई से दूर रहे। जैसा आप कहें लेडी सुनाडे। यह कहने के बाद कात्सुया उसका एक क्लोन नारुतो को लेकर शिजुने के पास पहुंचती है और वो उसे वही कहती है जो सुनाडे ने उसे बोलने के लिए कहा है। इस वजह से शिजुने नारुतो को उठाकर इस जगह से दूर चली जाती है। तो दूसरी तरफ गामाबुंता अपनी सिगरेट की हानिकारक धुएं को सीधा मांडा के ऊपर छोड़ता है। तभी वो सांप बोलता है, गामाबुंता, तू सबसे पहले मरेगा। एक बार अपना चेहरा आईने में देख, फिर यहाँ आके मुझसे बात कर। और इसके बाद इनकी लड़ाई शुरू होती है। तो सबसे पहले कात्सुया अपने मुंह से मांडा पर तेजाब छोड़ती है, पर मांडा वहां से हटकर अपने टेल से कात्सुया को जोर से दबोच लेता है। ये करने के बाद वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे और सुनाडे को खाने वाला होता है। पर गामाबुंता अपने तलवार से मांडा पर हमला करता है, लेकिन वो इस हमले से बचकर उस तलवार को अपने मुंह से पकड़ लेता है। तभी कात्सुया मांडा के पकड़ से छूटने के लिए वो अपने बड़े शरीर को बहुत सारे छोटे छोटे रूप में बदल कर वो सभी एक दूसरे जगह पर जाके वापस अपने पहले रूप में आ जाती है। उसके बाद जिराया गामाबुंता को बोलते हैं, बुंता, मैं वो हमला करने वाला हूँ, क्या तुम तैयार हो? हमेशा से। जिराया पूरी ताकत के साथ फायरबॉल छोड़ते हैं और गामाबुंता भी खुद के मुंह से ऑयल तेजी से निकालता है। ये दोनों चीज मिलकर एक खतरनाक कॉम्बिनेशन अटैक होता है। मांडा, ओरोचिमारू और काबूटो इस आग के अंदर पूरी तरह से घुस जाते हैं। उनका हमला खत्म होने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ सिर्फ मांडा की खाल है और वो टूट जाता है, पर असली वाला पीछे से हमला करता है। लेकिन उसी वक्त सुनाडे गामाबुंता की उस बड़ी सी तलवार को पकड़कर बहुत ऊपर से सीधा नीचे आके मांडा के मुंह पर वो तलवार घुसा देती है। वेल, उसके ये करने से मांडा का मुंह अभी के लिए बंद है। ओरोचिमारू के लिए इन दो सानिन को एक साथ हराना मुश्किल है, पर फिर भी सुनाडे को मारने के लिए वो अपना लंबा सा जीव निकालकर सुनाडे के गले को जोर से दबोचता है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर कोई अपने जीभ से भला कैसे किसी को दबोच सकता है? चलो जाने दो। हाँ, तो ओरोचिमारू ये करते ही सुनाडे अपनी पूरी ताकत लगा के उस जीव को गले से निकाल कर उसे जोर से खींचते हैं। लगता है ओरोचिमारू की आज किस्मत खराब है। सुनाडे के खींचते ही वो तेजी से उनके तरफ जाता है और एक जोरदार मुक्का सीधा उसके मुंह पर मारते हैं। उनके इस मार से ओरोचिमारू जिस तेजी से ऊपर गया था उससे 3 गुनी रफ्तार से वो दूर जाता है। लेकिन हमारी मैडम सुनाडे ओरोचिमारू को ज्यादा दूर नहीं जाने देंगे। वो दोबारा से उसके जीभ को खींचते हैं और ओरोचिमारू वापस से ऊपर आता है। क्या करने के लिए? इसका आंसर है फिर से मुक्का खाने के लिए, और वही होता है। लेकिन इसके साथ सुनाडे ओरोचिमारू को बुरी तरह से धोती है और ये करते वक्त वो एक पल के लिए भी नहीं रुकती। ओरोचिमारू की धुलाई देखकर कमीना पूरी तरह से हैरान है। I mean, काबूटो पूरी तरह से हैरान है, क्या हो गया मुझे? लेकिन तभी पता नहीं क्यों हुआ, पर ओरोचिमारू वापस अपने जीभ से सुनाडे को बांध लेता है। अरे कोई उसे बताओ भाई, इंसानों को रस्सी से बांधा जाता है, जीभ से नहीं। हाँ, तो ओरोचिमारू सुनाडे को अपने जीभ से बांधने के बाद अपने मुंह से ग्रास स्वॉर्ड निकाल के वो सुनाडे को मारने ही वाला था, लेकिन सुनाडे तलवार को अपने पैरों से रोक कर एक और बार फिर से वो ओरोचिमारू
ओरोचिमारू की धुलाई करने में बिजी हो जाती है और वो एक जुत्सु करते हैं, जैसे उनके हाथों में थोड़ा चाकरा जमा होता है। उसके बाद वो इससे एक जोरदार चौथी बार शायद मुक्का मारती है और उस मुक्के से ओरोचिमारू दूर जाके उस बड़े तलवार से जोर से टकरा कर नीचे गिरता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये एपिसोड मेरा फेवरेट है। तो फाइनली लड़ाई यहीं पे खत्म होती है। कमीना यानी कबूटो ओरोचिमारू के पास आकर उसे संभालता है और ये मांडा जाने से पहले बोलता है, ओरोचिमारू, मेरी ये हालत तेरी वजह से हुई है, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलने के बाद वो गायब हो जाता है। ये धूल हटने के बाद जिराया और सुनाडे देखते हैं कि ओरोचिमारू लड़ने की हालत में नहीं है और इसके साथ एक नए चेहरे की झलक भी हम देखते हैं। सच कहूँ तो ये ओरोचिमारू की असली शरीर है ही नहीं, वो एक तरह से अमर होने के लिए लोगों का शरीर इस्तेमाल करता है। तो इसी वजह से वो सास्के को पाकर उसे ट्रेनिंग देना चाहता है, क्योंकि सास्के के पास शरिंगन की ताकत है। वो जब ट्रेनिंग से ताकतवर बन जाएगा, ओरोचिमारू तब अपने पुराने खत्म हो चुके बॉडी को छोड़कर सास्के की बॉडी इस्तेमाल करेगा और इससे ओरोचिमारू शरिंगन की ताकत भी हासिल कर लेगा। तो उसके बाद वो सुनाडे और जिराया को बोलता है, सुनाडे, तुमने ये सही नहीं किया, लेकिन अब मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक और रास्ता है और मेरा लीफ विलेज को तबाह करना अब उसी पर निर्भर करता है। हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जिराया, सुनाडे तैयार रहना। सुनाडे भी एक तरह से थक चुकी है और इसी मौके का फायदा उठा के वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो फाइनली सब कुछ खत्म होने के बाद जिराया और सुनाडे उस जगह पर जाते हैं जहाँ नारुतो और शिजुने हैं। जिराया नारुतो के गले में वो नेकलेस देखकर सुनाडे को बोलते हैं, सुनाडे, तुम इस बार भी हार गई। इस लड़ाई के दौरान सुनाडे ने अपने माथे पे जमा बहुत सारा चाकरा इस्तेमाल किया है, तो इसी वजह से वो अपनी असली उम्र में वापस आ जाती है। ये देखकर शिजुने और जिराया चौंक जाते हैं, पर तभी सुनाडे बोलती है, ये उस जुत्सु का साइड इफेक्ट है, पर चिंता मत करो, जब मैं कुछ समय आराम करूंगी तो मेरा जवान रूप वापस आ जाएगा। और हाँ, नारुतो को होश आने के बाद हम दबा के खाएंगे, उसके बाद हम लीफ विलेज वापस चले जाएंगे। सुनाडे, तुम्हारा शुक्रिया। तो नारुतो को होश आने के बाद वो सब एक रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं। जब जिराया नारुतो को बताते हैं कि अब सुनाडे 5th होकागे बन चुकी है, तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। क्या 5th होकागे? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? और नहीं तो क्या, जरा देखो इसे, ये झगड़ालू और लालची है और ये जुत्सु करके अपनी असली उम्र छुपाती है। उसकी बातें सुनकर सुनाडे का दिमाग सटक जाती है। बाहर चल बच्चे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। उसके बाद वो चारों रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं लड़ाई करने के लिए। तो शुरू करने से पहले सुनाडे बोलती है, शायद किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन अब मैं एक होकागे हूँ और तेरे जैसे पिग्गी के लिए मेरा सिर्फ एक उंगली ही काफी है। फिर से वही बात। शुरुआत में नारुतो पहले हमला करता है, लेकिन सुनाडे अपनी उसी उंगली से उसका हेडबैंड निकालकर उसे मारने ही वाली थी, लेकिन सुनाडे ऐसा ना करके वो नारुतो के माथे पे एक किस करती है और नारुतो पूरी तरह से हैरान है। उसके बाद सुनाडे उसे बोलते हैं, नारुतो, तुम एक दिन ताकतवर निंजा बनोगे और एक महान होकागे भी। तो फाइनली ये सब कुछ खत्म होने के बाद वो चारों अपने घर हिडन लीफ विलेज वापस जाते हैं और यहीं पर इस सीरीज का 3rd चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।